सबसे पहले ईयरली सीपीआर पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे 20 MA के ऊपर में प्राइस सस्टेन कर रहा है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो पहला टारगेट क्या हो जाना है, 25,100 का जो लेवल है ये हमारा टारगेट आ रहा है R2 का लेवल। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर में बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो गया और ऊपर वीक नहीं है, इसका मतलब ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया और इसमें ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो गया ये कैंडल। तो अभी ये 20 MA से भी रिटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ में आ गया और वी वेब की लाइन 20 MA के ऊपर है, इसका मतलब ये टोटली अप ट्रेंड में है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन बना है। सीपीआर भले ये वाइडर टाइप का दिख रहा है लेकिन इसमें मोमेंटम आएगा। असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है और अभी सीपीआर के ऊपर में क्लोजिंग मिली है, इस वजह से इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो असेंडिंग सीपीआर में क्या होता है, जो पीवोट लाइन है बीच का, ये मेन लाइन होता है। तो इसका लेवल आ रहा है लगभग लगभग 24,584। इसको हम 24,600 का लेवल मान लेते हैं पॉइंट। तो जब प्राइस प्रीवियस वीक हाई के नीचे जाता है तो ये 24,600 के पास आने की कोशिश करेगा। वहां से हो सकता है बाउंस ले ऊपर की तरफ में। यहाँ पे वी वैप और 20 में के ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग हुई है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और अगर प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में प्राइस चला जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है, R1 का लेवल जो कि आ रहा है 24,980। तो हम 24,900 के लेवल पे ही हम पहले प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो। उसके बाद फिर 24,900 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो 25,000 का रहेगा। और अगर 25,000 का लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ में तो फिर डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ में बढ़िया मोमेंट मिलेगा। 25,100 का लेवल। अब इसको थोड़ा सा छोटे रूप में समझ लेते हैं। जो स्विंग्स आ रहे हैं पिछले वाले, ये कौन सा लेवल आ रहा है, 25,200 के आसपास का लेवल आ रहा है। और यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, 25,000 के आसपास। तो हायर टाइम फ्रेम पे, जब हमने हायर टाइम फ्रेम देखा था ईयरली सीपीआर में, उसका लेवल क्या था, 25,100। तो जब 25,100 का लेवल आता है वहां पे हम बढ़िया प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही 25,100 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम 25,200 की तरफ में मूवमेंट करेंगे। ये था नेक्स्ट वीक के हिसाब से ट्रेड प्लान। अब आते हैं मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मंडे का सीपीआर है वो बहुत ज्यादा वाइडर सीपीआर है, तो प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट कम करेगा। प्राइस की क्लोजिंग हायर पे हुई है, एकदम ज्यादा हायर पे। तो क्या होगा, अगर प्राइस यहीं से खुलता है, ऊपर की तरफ में खुलता है, प्रीवियस हाई के थोड़ा सा नीचे खुलता है, तो ये डेफिनेटली नीचे की तरफ में आएगा रेड कैंडल बनाते हुए। और पहला जो टारगेट होगा टॉप सेंट्रल पिवोट, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो पीवोट लाइन होगा। अब पीवोट लाइन से जब सपोर्ट लेगा तब फिर ऊपर की तरफ में बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। क्योंकि वाइडर सीपीआर में जो बीच का लाइन है पीवोट लाइन, ये मेन लाइन होता है। तो अगर बड़ा कैंडल रेड बनता है एकदम बहुत बड़ा और ये पूरा का पूरा पीवोट तक आ जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, उसका 50% लेंगे। तो जैसे ही पीवोट की लाइन को ऊपर की तरफ में ब्रेक करेगा तो 50% पे जा करके बार बार रिजेक्ट करेगा। अगर बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है तब के केस में, अगर ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर में बुलिश कैंडल बनाता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर धीरे धीरे वो R1 की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। तो R1 का लेवल आ रहा है लगभग 24,978 के आसपास। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ऊपर की तरफ में, लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट मिलने की आशा नहीं है। तो वाइडर सीपीआर में देख के ट्रेड बनाइए मंडे के दिन। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।